सो गाइस वेलकम टू आज के न्यू एपिसोड के अंदर। जी हाँ गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी आ रखी है हमारे पास, जो कि एक इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट है। जी हाँ गाइस, इंजीनियरिंग पास आउट। आज हर एक जो भी इंजीनियर हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है या जो भी एक स्टूडेंट हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उनके लिए काफी बेहतर होने वाला है, क्योंकि उनको पता चलने वाला है कि एक इंजीनियर के माइंड में क्या चलता है। जी हाँ गाइस, आज ऐसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज हमारे सुरजन जी जो कि मध्य प्रदेश के से बिलोंग करते हैं, उनसे आज सबसे पहले तो उनसे मुलाकात करता हूँ। तो सुरजन जी कैसे हो आप? बढ़िया है सर, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ओके ओके सर, आपसे मिलकर और आपकी ये जो पर्सनालिटी है देखकर काफी अच्छा लगा मुझे लगा कि सर आपके साथ एक पॉडकास्ट शूट करना चाहिए। एंड जब आपके बारे में मुझे पता चला कि सर का इतनी इंजीनियरिंग वो पास आउट बॉय है और उनके जीवन में काफी उतार चढ़ाव पड़ाव आ रखे, तो कहीं ना कहीं ये जो भी चीजें ना सर हमारे जीवन में बीतती है और ये हमारे साथ ही नहीं होती है, कहीं ना कहीं जो हमारे सामने जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके जीवन में भी ये सब चीजें हो रही होती है या हो चुकी होती है ना सर। तो ये सब कुछ आज हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं लोगों को जी, और हम काफी डीप के अंदर क्वेश्चन भी करेंगे। तो गाइस, अगर आप पॉडकास्ट को ऑन कर लिए हो तो लाइफ तक टिके रहना। उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, ये इस पॉडकास्ट का जो हमने लाइक एम रखा है, मात्र 200 लाइक्स एम रखा है हमने, तो ये पूरा कर दीजिए। और नेक्स्ट आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही हम नेक्स्ट पॉडकास्ट लेके आएंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किन के ऊपर लेके आएंगे और किन को पॉडकास्ट के अंदर लेकर आना है और किस टाइप के क्वेश्चन करना है। जी गाइस, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। और अगर अभी तक वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन जो है उसको अगर धोला पीला नहीं किया तो कर दीजिए। सो गाइस, तो आज हम बात करते हैं सर से। तो सर, पहले तो सबसे जेन्युइन क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन में ये करना चाहूंगा कि आप प्रॉपर कहाँ से बिलोंग करते हो और कहाँ के रहने वाले हो? जी बताइए सर, हम एमपी में जो है, एमपी में बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। तो वहाँ पर एक छोटा सा तहसील है, मतलब सिटी है वो तहसील, लांजी तहसील है। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है, उसके पास में 4 किलोमीटर दूर सोनेसरा करके एक गांव है। तो हम वहाँ के एक्चुअल में रहने वाले हैं, निवासी हैं, लेकिन लांजी में हम ऐसा किराए से रहते हैं और वहीं से स्टडी, बचपन की स्टडी हुई 12th तक की। और फिर सर उसके बाद में फिर हम हमारी शॉप भी है साथ साथ में, किराना शॉप। एक मिनट, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आपने बोला कि 12th तक स्टडी जो हुई है हमारी, वो 12th तक स्टडी आपकी गवर्नमेंट स्कूल में हुई या प्राइवेट स्कूल में हुई? सर, हमारी जो स्टडी है बचपन से ही प्राइवेट स्कूल में हुई है। ओके। हाँ, तो प्राइवेट स्कूल में की है हमने। और जैसे सरस्वती शिशु मंदिर था, मतलब ये आपने गांव में है या डिस्ट्रिक्ट में स्कूल? ये तहसील में है। तहसील के अंदर है। इसके बाद आपने क्या किया 12th के बाद? 12th के बाद जैसे कि अब जानते हो कि हम बाहर मैक्सिमम जो होते हैं ना स्टूडेंट, जो छोटे सिटीज से होते हैं, छोटे गांव से होते हैं, बिलोंग करते हैं, वो लोग उतने डीपली बाहर का जो नॉलेज ना ले नहीं पाते, घूमते फिरते नहीं जाता। पर फिर भी वो फिर 12th होता है उनका जैसे क्लियर होता है तो वो बहुत सारे डाउट में आ जाते हैं कि अब क्या करें क्या नहीं, क्योंकि ऑप्शन बहुत बढ़ जाते हैं, लाइफ में सिलेक्ट नहीं कर पाते क्या करना है। तो वही फिर बहुत सारे लोग बड़े अपने रिलेटिव्स, भाई बंधु और खास करके लोग, बहुत सारे लोग अपने आसपास में जो है भाई दोस्त जो है, तो उनसे सलाह मशवरा करते हैं, उनके अकॉर्डिंग फिर वही से कुछ हिंट मिला मुझे कि हाँ ये करना चाहिए। मतलब आपने भी आस खास पड़ोस की बात सुनकर सोचा कि मुझे ये करना चाहिए। और काफी इंसान इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि लाइफ में मुझे करना क्या है। एंड मानो कि 10th 12th तो कर ली, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं उसके सामने क्या है कि 4 5 6 रास्ते रहते हैं, तो उसको क्लियरिटी नहीं मिलती कि मैं कौन से रास्ते पे चलूँ और मेरा भविष्य, मेरा जीवन कौन से रास्ते पे। तो नेक्स्ट बताइए सर। तो वही है, अपनी जर्नी स्टार्ट हुई वहीं से। वहाँ पे कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन से क्लैरिटी पे धीरे धीरे हम आए लाइफ में, धीरे धीरे करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वहाँ से डिप्लोमा, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया मैंने, डिप्लोमा सिविल से। और मैंने वही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज था, प्राइवेट कॉलेज, वहीं से किया। गवर्नमेंट में ट्राई किया था बट नहीं हो पाया था, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मैं गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई नहीं कर पाया। तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया मैंने डिप्लोमा। उसके बाद भी फिर कंफ्यूजन थी, और वही फिर वहां से फिर और रेफरेंस पॉइंट लिए हमने कि लाइफ में कुछ आगे जर्नी करनी है। अच्छा, एक मिनट, एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। आप बोल रहे हो कि मैंने जैसे इंजीनियरिंग के अंदर मैंने एडमिशन लेना चाहा, गवर्नमेंट में आपको मिला नहीं, फिर आपने प्राइवेट के अंदर इंजीनियरिंग को अपना कोर्स पूरा किया कंप्लीट। अच्छा, जो इंजीनियरिंग आपने जब इंजीनियरिंग किया तो ये कितने साल का होता है और इसके अंदर मेन इंजीनियरिंग किस लिए कहलाई जाता है और इंजीनियरिंग शब्द का वर्ड क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसी भी ऑडियंस होगी जिनको नहीं पता है, और जिनको नहीं पता उनके लिए क्लियर हो जाए, तो ये शब्द आप क्लियर कर दोगे तो उनके लिए काफी बेहतर रहने वाला है।
इंजीनियर मतलब इंजीनियर जो है ना, मार्केट में इंजीनियर कुछ नया क्रिएट करता है, नया इनोवेशन लाता है। तो वही है, अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग जो है ना, मतलब अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डिफरेंशिएशन अंदर तक पेनिट्रेट करने के लिए इंजीनियर की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो रिसर्च करता है, डेवलप करता है, कुछ न्यू इनोवेट करता है। तो एज अ डिफाइन करूंगा मैं इंजीनियर को, तो मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग इस तरीके से किया था मैंने, और फिर डाउट आया था, मैंने बताया मैं आपको, फिर आगे भी जर्नी रही है, वहाँ पे भी मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया, फिर आगे मैंने फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए गया। ओके, यहाँ पर एक मिनट जरा मैं स्टॉप करना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हर इंसान के मोड में, जीवन में ये मोड आता है कि कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना ना, कंपटीशन की तैयारी करना। तो आपने गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ गए हैं या आप अपने इंजीनियर्स के उसी पड़ाव की तरफ गए हैं? क्या मतलब आपने किस टाइप के गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट करने की प्रयास किया? तो मैंने जैसे अब मैं इंजीनियरिंग किया, मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया, तो मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा था, क्योंकि वही है कि इतना नॉलेज लिया, फिर हम अलग फील्ड में चले जाए, नॉन टेक्निकल में चले जाए, तो वो क्या है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता। तो सो मैंने कंटिन्यू स्टडी रखा मैंने, क्योंकि उस टाइम में भी थोड़ा सा क्लियरिटी थी कि हाँ मेरे को पैसे कमाना है आगे चल के, अच्छा मेरे को करियर बनाना है। हाँ, एक पॉइंट है, करियर बनाने के लिए ही जा रहा था मैं आगे। तो करियर बनाने के लिए मैं आगे स्टडी किया मैंने, मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किया, एसएससी जेईई की तैयारी किया मैंने, और साथ साथ में फिर मैं मतलब बड़ी सिटी में आ गया, मैं भोपाल में आ गया। तो साथ साथ में मैंने फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, क्योंकि मतलब बीटेक में एडमिशन लिया मैंने भोपाल से, वैष्णवी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। फिर साथ में मैंने कोविड के भी दरमियान, कोविड भी चल रहा था, तो उस दरमियान उतनी स्टडी नहीं कर पाया वहाँ पे कॉलेज जाकर। उस टाइम में फिर हमारा कोविड की सिचुएशन में हमारा डिप्लोमा जो डिग्री है कंप्लीट हुआ इस तरीके से। फिर उसी टाइम में, कोविड के टाइम में, फिर वही सब बंद हो गया था, स्टडी बंद हो गई थी, और फिर ऑनलाइन स्टडी मूव कर रही थी। तो उस टाइम में फिर वही माइंड में हलबली एकदम हलचल मच गया, और फिर लाइफ में फिर वही टेंशन आ गई, कैसे क्या आगे क्या करेंगे। अच्छा, ये मूवमेंट लॉकडाउन और कोरोना का टाइम का है ना। अच्छा, मैं इससे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने जो अपनी स्कूलिंग की है, स्कूलिंग के बाद आपने अपनी इंजीनियरिंग की है, उस पड़ाव के अंदर कभी आपने गरीबी महसूस की है? जैसे कि अधिकतर लोग करते हैं कहीं ना कहीं पैसों की वजह से। एक इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग करता है तो कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मैं इंजीनियरिंग करने तो जा रहा हूँ, बट इसके अंदर जो मेरा पैसा लगने वाला है कहीं ना कहीं वो मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये सब आपने पड़ाव महसूस किए या इससे भी बेहतर किए? कुछ बताना चाहोगे? पढ़ाओ जो है ना, उतने भी हम वेल फाइनेंशियली, मतलब फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग नहीं है। वही हमारा छोटा सा बिजनेस है, मतलब धंधा है, तो उसमें भी मैनेज करने के लिए बहुत दिक्कत जाती है। क्योंकि अब आपने देखे होंगे कि जो धंधा जो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी जो छोटी छोटी शॉप है, तो उतना फाइनेंशियल मैनेज नहीं कर पाते, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो भी हो जाता है, लेकिन अभी मार्केट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा कॉम्पिटिशन भी आ गया है, तो अब उतना क्या है, मैनेज नहीं हो पाता था। पापा उतने पैसे सेंड नहीं कर पाते थे मेरे पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए, तो धीरे धीरे पर भी मैनेज हो गया। वही कुछ जाओ हुए, मतलब आगे छलांग लगा लो, धीरे धीरे सब नेचर प्रकृति जो है सपोर्ट करते जाती है। वही फिर छोटे छोटे पैसे 500 1000 कभी कभी पापा सेंड करते थे, तो मतलब हम कोचिंग भी करते थे, स्टडी भी कर रहे थे, तो आना जाना होता था कोचिंग के लिए, और रूम खर्च के हिसाब से पापा पैसे सेंड कर देते थे। ऐसा तो यानी मतलब फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं थे उतने, पर स्टडी किया हमने, लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे। मतलब आपका भी, मैं जब तक जहाँ तक सुना कि आप कंटिन्यू लगे रहे करते रहे, कुछ मदद पापा ने की, कुछ आपने भी प्रयास अपने से किया होगा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने इससे पहले एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि कोरोना की टाइम है ना, तो वो कोरोना वाला मूवमेंट सुनना चाहूंगा। उस टाइम आप है ना जो स्टडी कर रहे थे, उससे और कोरोना से लड़ना और स्टडी से लड़ना और लोगों से, दुनिया से और महामारी से, ये सबको आप किस तरह से फेस किया आपने? फिर उसके बावजूद भी आपने एक अपनी इंजीनियरिंग उससे पहले कंप्लीट कर ली थी इंजीनियरिंग, या कोरोना में चल रही थी आपकी इंजीनियरिंग? सर कोरोना में चल रही थी हमारी इंजीनियरिंग। ओह गाइस, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और बहुत हार्ड पॉइंट है। तो उस समय आपने ये जो भी जितना भी अगर इससे लड़ रहे थे,
ये किस तरह से आप सबको एडजस्ट कर रहे थे, कुछ बताना चाहोगे इसके बारे में? वो क्या है, जैसे अब डिप्लोमा तो हो ही चुका था हमारे इंजीनियरिंग से, तो उसका भी नॉलेज था हमको। और हमने कोचिंग भी किया था, 1 साल की कोचिंग किया 2019 से 2020 तक के, तो वहाँ से भी नॉलेज आ गया था। फिर उसी बेस पे हमने स्टडी कंटिन्यू किया, और एग्जाम ऑनलाइन होते थे उस टाइम पूरे कोरोना के टाइम में, ऑनलाइन स्टडी हो रही थी, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे। तो वैसे ही हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया है, ऑनलाइन वाई दिया इस तरीके से। तो नहीं, टेक्नोलॉजी भी बहुत हेल्पफुल रही उस टाइम में कि मतलब डिग्री कंप्लीट करने के लिए हमको। और वही मोटिव रहता है कि डिग्री हो जाए, तो नॉलेज तो है, प्रिपरेशन तो है, और डिग्री तो एक माइंड में था कि डिग्री कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से हमने अपनी डिग्री कंप्लीट किया है, बीटेक से इंजीनियरिंग किया कंप्लीट। और फिर साथ में फिर कोरोना के टाइम में फिर वही है, फिर अब क्लियरिटी, विजन, मिशन नहीं दिख पा रहा था लाइफ में, कि वही अंदर फिर सवाल आने लग गए कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसे करूँगा आगे, मेरे को अच्छा करियर बिल्ड करना है। तो मेरा इंजीनियरिंग करने का पर्पज में साथ में था कि क्रिएटिव बनना है, इनोवेटिव बनना है, कुछ नया इनोवेशन करना है। तो इस एक फील्ड को पकड़ के कुछ नया करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं, बड़े लेवल तक करते हैं। और वही ये लाइफ में करियर बनना था। करियर में भी ऐसा नहीं कि छोटा करियर, बड़ा करियर, बड़ा पैसा कमाना था। तो वही फिर क्लियरिटी, वहीं पे फिर थोड़ा सा कोरोना के टाइम में डगमगा गया थोड़ा सा। अच्छा, एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, ये जो आपके ने बता रहे कि बड़ा पैसा कमाना था, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मुझे बड़ा करना है, ये हमेशा आपके दिमाग में रहा कि मुझे मतलब बड़ा ही करना है कुछ, और इसी पर्पज को लेकर आपने इंजीनियरिंग की, इतनी इतने युद्धों के साथ इतनी लड़ाई की आपने, इतने अफोर्ड सहन किया आपने, तो मतलब आपके बचपन से आपके दिमाग में था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है? हाँ बिल्कुल, बचपन से पैसे कमाने का मतलब जुनून था, जज्बा था, पैसे कमाना है ना, माइंड सेट में था कि पैसे कमाना है। हाँ, तो क्या है, इसके लिए मैंने मतलब थोड़ा सा एक बीच में जब छोटा था तो थोड़ा सा रॉन्ग स्टेप भी ले लिया था, पर पापा की डांट और पापा की मार ने सबक सिखा दिया कि हाँ ये गलत है, और गलत और सही का फैसला उस टाइम में 2nd-3rd क्लास में मैं समझ गया था। ओके, 3rd क्लास में अगर मैं जानना चाहूँ कि वो क्या गलत फैसला उठाया था, क्या बताओगे ऑडियंस? अब तो वही थोड़ा सा मतलब पैसों के लेकर, अब शॉप है हमारी खुद की, वही कभी कभी क्या है हमको कुछ लेना रहता था, तो वही 10-20 रुपए हम ले। हाँ, तो वही पापा ने लर्निंग दे दी एक, पर वही 10-20 रुपए लेकर के मैं अपने आप को मतलब बहुत पैसे वाला समझता था। हाँ, तो लेकिन बड़ी सोच थी ऐसा है, तो पापा फिर वहाँ से गाइड हो गया कि हाँ गलत और सही वहाँ का फैसला पता चल गया फिर। बट वही है कि माइंड में जो है विल पावर उस टाइम में नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, क्लैरिटी देने वाले नहीं थे, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा जो है ना, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर जो है ना थोड़ा सा एक पैटर्न को लेके चल रहे हैं कि यही, और जो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो सेल्फ इनर्जाइज मतलब इनर वाली जो बात है कि खुद को पहचानूं, तो वहाँ से एक एनर्जी निकलेगी, तो हम जो हम स्टडी कर रहे हैं तो उसको लेकर के हम आगे बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो वो चीज नहीं था उस टाइम में, एहसास नहीं हुआ था, तो मैंने उस स्टडी पे उतना फोकस तो किया पर उतना फोकस नहीं किया, ऐसा भी रहा। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूँगा, आप बता रहे हो अपना बचपन के दिन और बचपन की स्कूलिंग के दिन, तो इसमें एक क्वेश्चन एक और ऐड कर देता हूँ कि आप अपनी क्लास के टॉपर रहे या एवरेज स्टूडेंट रहे, कुछ बताना चाहोगे? अब मैं अपने आप को तो टॉपर मानता ही था अपने आप को टॉपर मानता था, लाइफ में हमेशा टॉपर मतलब रहने की कोशिश कर रहा हूँ मैंने, लेकिन एज अ टीज मेरा जो मार्क्स है वो एवरेज स्टूडेंट का ही रहा है, 60-65 ऐसा रहा मेरा, एवरेज स्टूडेंट रहा मैं। बट क्या है, अलग अलग सेक्शंस हो गए थे हमारे बचपन में, तो वहाँ पे मैं टॉप था अपने इसमें। और अगर बात करूँ तो लीडरशिप क्वालिटी थी कि वहाँ मैं अपने ग्रुप में थोड़ा सा लीडिंग करने की कोशिश करता था, लीडरशिप की बहुत क्वालिटी थी, क्योंकि मैं पापा से सीखा हूँ और मेरे पापा के दोस्तों से थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी वहाँ से, तो लीडरशिप करने की मतलब कोशिश किया हूँ। तो मेरा जो है ना, मैं ऐसा मानूंगा कि 50-60 से 65 मेरा जो मार्क्स है, तो उसको लेकर के ऐड ऑन करके मैं 100 मार्क्स ही मानता था अपने आप को ऐसा टॉप पे। अरे वाह, मतलब बहुत अच्छा लगा सर आपकी ये स्टोरी सुनकर, आपने अभी तक जो भी बताया हमारी ऑडियंस को बड़े ध्यानपूर्वक और गौर से देखी। अगर आपने है ना अभी तक सर की जितनी भी बातें सुनी है, आपको क्या लगता है कि मतलब मुझे भी अपने जीवन में कुछ एक्शन उठाना चाहिए? अभी तक मैं अगर इंजीनियर हूँ या एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँगा, हु एम आई, कि कौन हूँ मैं, राइट? तो कुछ नहीं करना आपको, है ना, एक अच्छा अपने अंदर झाँको और देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या हुनर है ना, मिल जाएगा, आपके अंदर मिलेगा। मुझे भी ऐसे मिला था, सर को भी कहीं ना कहीं ऐसे मिला था, और जो हमारे कैमरा मैन
शूट करें उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे मिला था। तो गाइस ये सब बोलने का पर्पज यही है। तो अभी सर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने जा रहा हूँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है, आप कहीं ना कहीं अब इतनी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बिजनेसमैन होता है जो कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स वगैरह, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, बट मैं क्वेश्चन कर जहाँ तक मैंने आपके से जाना और समझा वहाँ से कर सकता हूँ कि एक चित्र क्रिएट करने में या एक बिजनेसमैन का काम यही होता है कि किसी बिल्डिंग का क्रिएट, उनका मानचित्र क्रिएट करना, राइट? इंजीनियरिंग का, है ना? अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंडसेट है ये बिजनेस की तरफ क्यों मुड़ गया फिर इतना अचानक एकदम? पैसा तो चलो कमाना, पैसा तो हर चीज में कमा सकते हैं, इंजीनियरिंग क्या पैसा नहीं कमाते हैं, बिजनेसमैन भी पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट एक सर्विस करता है वो भी पैसा कमाता है। तो बट आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में और एक बिजनेस के अंदर में तुलना करने के लिए बोलो तो आप गवर्नमेंट के लिए, बिजनेस के लिए क्या बोलोगे? आप चाहते तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते थे, बट नहीं कि बिजनेस के तरफ आपने मुख मोड़ लिया, तो सर ऐसा क्यों? अब बिजनेस मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने कोचिंग प्रिपरेशन किया, कोविड आया, कोविड वहां से मनोबल मेरा टूटा नहीं, मनोबल मेरा था कंटिन्यू, कुछ बड़ा करना था, बड़ा ही करना था। तो वहाँ पे बीच में ख्याल भी आया कि मेरा मतलब बीटेक कंप्लीट हो गया, तो माइंड में आया था कि आईएएस की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, आईएएस की प्रिपरेशन करनी है, तो माइंडसेट में था। फिर वही देखा कि वही कोचिंग क्लासेस और तब उस टाइम में गाइडलाइन की कमी थी, और कोचिंग क्लासेस में जो है ना वहाँ में बहुत अमाउंट लगा था, 1 लाख 2-1.5 लाख ऐसा, मतलब कोचिंग के लिए और रहने खाने के लिए भी, और फिर उसमें फिर टाइम ज़्यादा देना पड़ता, तो उतना अफोर्ड फैमिली नहीं कर पाती। तो उसको भी देखते हुए मैंने वहाँ डिसीजन नहीं लिया, मैंने बोला अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो जब मैंने कोचिंग के लिए एडमिशन किया था मैंने 2019 में, तो उस टाइम में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जी हैं, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया था, मैं इनको 2016 से फॉलो करता था, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया था उस टाइम में एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मैं उस टाइम जब पता चला मुझे, तो मैंने कोचिंग के लिए मैंने फीस दे दिया था, मैं पूरी पेड कर दिया था। अब मरता क्या नहीं करता, अब कोचिंग पूरी कंप्लीट करनी पड़ी, मैं मतलब उसको ही विजन और मिशन को लेके आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटी को लेके देखते हैं। तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा 1 साल, फिर कोविड आ गया, फिर कोविड के टाइम में भी थोड़ा सा माइंडसेट में फिर खलबली मची, और साथ साथ में मैंने फिर पैसे कमाने थे, वही मैं बताया ना, फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं थे हम, तो पैसे कमाने थे, इसके लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी ज्वाइन किया उस टाइम के लिए। क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। ठीक है, अभी कुछ बोल रहे हो या मैं कुछ क्वेश्चन ऐड करूँ इसके अंदर? कर दीजिए, मैं साथ में फिर। ओके। हाँ, मैं ना ये बोलना चाह रहा, आप बोले कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी ऐड कर चुका हूँ, चलो वो क्वेश्चन अभी साइड में रखते हैं, उसको भी मैं करूँगा। उससे पहले मैं ये करना चाहूँगी, आपने बोला कोविड के समय, है ना, कोविड के समय आपने किस किस परेशानियों का, किस किस मुश्किलों का सामना किया, या कुछ रख सकते हो ऑडियंस का? क्योंकि सबने कोविड के सामने, सबने जितने भी देख रहे, कहीं ना कहीं किसी को कोविड हुआ होगा, किसी के कोविड के दौरान क्या हुआ होगा, सबने परेशानियां झेल ली है, और उस सिचुएशन के अंदर आपने परेशानियां झेलते हुए ये सब कुछ किया है, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? तो वही है, मैंने फिर कोविड जब हुआ ना, फर्स्ट टाइम कोविड आया, तो फिर सब गैप हो गया, मतलब स्टडी से थोड़ा सा, स्टडी से कंटिन्यू थे, पर वो ये कि माइंड में खलबली मची, अंदर प्रश्न उठे, क्वेश्चंस उठे कि क्या मैं कर रहा हूँ, तो मैं जॉब अगर मिलते हैं तो कितने टाइम बाद मेरे को जॉब मिल पाएगा, कब तक ये मिल पाएगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वही कैलकुलेशन किया, फिर वही रेशो देखा कि मैंने कितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, नॉन टेक्निकल में अगर मैं जाता हूँ तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं, और टेक्निकल में जाता हूँ तो कितने लोग फॉर्म भरते हैं। वहाँ पे भी मैंने एनालिसिस किया कि मैं मेरे जैसे कितने होंगे, मेरे जैसे सोचने वाले कितने होंगे, और मेरे से हाई क्वालिटी वाले कितने होंगे, मेरे से हाई क्वालिटी वाले सोचने वाले कितने होंगे। तो एजम्पशन लगाया कि वही फिर 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख लोग जो है फॉर्म भरते थे। तो मैंने बोला रेशो यहाँ पर जो है ना 0.0001% है, यानी कि एक अगर जब जैसे मान लीजिए 500 पोस्ट आ रही है, 200 पोस्ट आ रही है, 1000 पोस्ट आ रही है, तो वहां पर मैंने परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं बोला कि धंधे वाले हम पहले से बचपन से ही, तो वहां से कैलकुलेशन आता है कि हम टाइम भी लगा रहे हैं, एफर्ट भी लगा रहे हैं, और साथ साथ में दिमाग भी लगा रहे हैं, तो सब वो तो ठीक है, एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइम की वैल्यू। हाँ, तो फिर अगर माय रिचार्ज हम टाइम लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में क्या मिलेगा, तो वही वहाँ पे माइंडसेट हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर जॉब नहीं लगती है गवर्नमेंट में, तो
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में वहां से एक अच्छी एक माइंडसेट रहेगा, वो मिलेगा। लेकिन वहां पर फाइनेंशियली मैं मजबूत नहीं रहूंगा। अगर क्या बता 2 साल बाद लगती है, 5 साल बाद लगती है, अगर नहीं लगती उस कंडीशन में, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में मुझे क्या मिल रहा था वहां पर मैं, लेकिन वहां पे मेरे को स्किल जो मार्केट में अगर मैं कुछ और स्किल पे वर्क लगा दूं तो वो स्किल की कमी हो जाती है। मैं यही 5 साल अगर मैं स्किल पे फोकस करूँ, कोई 1-2 स्किल को मास्टरी करके, तो मैं उसको लेकर के बहुत अच्छा बड़ा लाइफ में कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज मैंने ऑब्जर्व किया, तो फिर वहां से कम बैक किया मैंने। वहां से मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब के लिए भी फोकस नहीं किया, क्योंकि मालिक वाला जो मतलब है माइंडसेट, लीडर बनने वाला माइंडसेट बचपन से ही है, तो मैंने वैसा फोकस नहीं किया। बस वही है, फाइनेंशियली दिक्कत थी, इसलिए मैं जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था। तो आगे चल के माइंडसेट मेरा था कि बिजनेस करना ही है, बस पैसे के लिए हम वो देख रहे थे। फिर अब समझ में आया कोविड के टाइम में जब बंद हो गया सब कुछ, तो हम वहां पर अपने आप को टाइम दिए। वहां फिर खलबली मची, बहुत सारे क्वेश्चंस किए वहां से, फिर नई नई अपॉर्चुनिटी समझ में आई। तब मैंने फर्स्ट कोविड जब हुआ था तब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था। उसके पहले मैं बता दूं, डॉक्टर वेगवेंद्र जी का जो है ना, उसी टाइम में कोविड के टाइम में मैंने इधर उधर से अरेंज करके EMI पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स खरीदा। हाँ, तो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स खरीदा मैंने। साल में खरीदे? ये 2020 की बात है। 2020? हाँ, 2020 की बात है, जून जुलाई समथिंग। हाँ, तो मैंने वहां से स्टडी किया एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप से, बहुत स्टडी किया। फिर एग्जीक्यूशन की बात आ रही थी, तो अब मैं तो नॉलेज ले रहा था, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नॉलेज ले रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है। मैंने अपनी एजुकेशन को जो है, जो फॉर्मल एजुकेशन जो चल रही है लाइफ में, ट्रेडिशनल, उसको मैंने दे दिया 18 साल दे दिया। कितना? 18 साल? हाँ, 18 साल का मान लीजिए। KG1 KG2 फिर 12वीं 14 साल, फिर 5 साल, लगभग 18-19 साल मैंने दिया। अब बात आई कि वहीं से फिर जो हाँ, अब मैंने इतना दे दिया वहां पे मैंने टाइम, तो उसके बाद में जो है कुछ स्किल की बात करूँ तो मैं स्किल मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। स्किल वही नॉलेज ही था मेरे पास में। तो उस बेस पे पापा सोच रहे थे, फैमिली सोच रहे थे, ये मेरे आसपास खास रिश्तेदार सोच रहे थे कि उस बेस पे मैं कुछ बड़ा करूंगा, ठीक है। और वो बड़ा कैसा? जॉब लग जाए, जॉब लग जाए, जैसे लोगों की माइंडसेट होती है बस। लेकिन मेरे माइंडसेट में पहले से खिचड़ी पकड़ी थी बचपन से कि कुछ बड़ा करना है। हाँ, तो जॉब भी मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन किया, तो उसी पर्पज से किया। फिर अपॉर्चुनिटी समझ में आई कि पैसे कमाने के सोर्सेस और भी हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था मैंने, साथ साथ में फिर मैंने जब एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा था तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बोला लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस मॉडल क्या है। तो मैं बोला चलो एक काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे जो सीख रहे हैं। घर वालों ने कुछ बोला नहीं नेटवर्क मार्केटिंग जब आपने ज्वाइन किया सब पापा ने कि अभी इतना पढ़कर तुम नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, इससे अच्छा कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेता? हाँ, नहीं, वो पापा वहाँ पे डाउट में थे थोड़े से कि बच्चा क्या कर रहा है, क्योंकि हर कोई मतलब पेरेंट्स जो है थोड़ा से वहाँ पे एम्बेरस, थोड़ा सा मतलब कभी कभी वो सोशल जो है ना, मतलब सामाजिक थोड़ा सा मान प्रतिष्ठा होती है। पर मेरे पापा पहले से ही होता है, मतलब व्यापारी हैं, तो उनको समझ में आया, थोड़ा सा हुआ, थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा रूट से हट रहा है ना बिजनेस में। तो मैंने पापा को क्लियर कर दिया कि पापा अपने को बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो उसके लिए नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे पापा डाउट करने लगे थोड़ा सा कि 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, लड़का कर क्या रहा है, नॉलेज ले तो रहा है लेकिन कुछ असर नहीं दिख रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं दिख रहा। वही मैं बात कर रहा कि 18 साल 19 साल लगाया, पर वहां पर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जॉब के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 15-20 हजार 50 हजार की जॉब के साथ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं बिजनेस खुद का एम्पायर खड़ा करने की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2-3 महीने में मैं कुछ बड़ा चमत्कार करूँ। ऐसी बात आ गई थी। तो इसमें एक मैं आपसे थोड़ी इजाजत मांगूंगा, इस चीज में एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं। हर इंसान यही देखता है और हर इंसान यही सोचता है, और सामने कहीं ना कहीं ऑडियंस देख रही होगी हमारे इस पॉडकास्ट पर, आपकी बातों को सुनकर समझ रही होगी कि सबके माइंडसेट एक ही तरीके का रहता है। गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो दे देगा 2-3 साल, ठीक है,
उसको लगे या नहीं लगे, वहां से कुछ आउटपुट या इनपुट निकले या नहीं निकले, उनको कोई मतलब नहीं। बट अगर उन्होंने गलती से मार्केटिंग के अंदर या बिजनेस के अंदर अपना 2 महीना 4 महीना भी दे दिया, तो वो ऐसा लगेगा कि यार अभी तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं, है ना। बल्कि वो तुलना नहीं करेंगे उस जगह पर जिसने इतना सक्सेस, क्योंकि उनका माइंडसेट उस जगह रहता है कि बिजनेस, अरे भाई बिजनेस में तो पैसा है ना, उनका माइंडसेट उस जगह होता है। तो भाई देखो, बिजनेस है, कोई खेल नहीं है। बिजनेस अगर आप लोगों ने 4 साल भी दे दिए ना बिजनेस में, या 2 साल भी दे दिए ना, तो आप पैसे कमाने की मशीन बन जाओगे। ये डायलॉग शायद सोनू शर्मा के शो से सुना था मैंने, कि 4 साल अगर आपने बिजनेस में रगड़े खा लिए तो आप पैसे छापने की मशीन बन जाओगे। ये करेक्ट है। और 2-3 महीनों में कोई कुछ नहीं काट सकता, कोई झंडे नहीं काट सकता। आज तक इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ, और जो पैदा हुआ उसकी कहीं ना कहीं किस्मत अच्छी थी। और ये गवर्नमेंट जॉब वाले को वही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो देखिए कि मैं गवर्नमेंट जॉब की कर रहा हूँ, क्या मैं लगूंगा, और लग गया तो क्या मैं अपने आप को या अपने घर वाले को, अपने परिवार को या अपने पड़ोसी को भी जॉब दे पाऊंगा। ये क्वेश्चन एक बार सोच के जरूर देखना, क्योंकि अधिकतर एक बिजनेसमैन और एक गवर्नमेंट जॉब वाले को लूं मैं। अगर एक गांव में एक गवर्नमेंट जॉब वाला है और एक गांव में एक बिजनेसमैन है, अगर एक गांव का एक जो गवर्नमेंट जॉब वाला, वो अगर उस गांव के अंदर 50 आईएएस भी, अगर उस गांव में अगर आईएएस हो गए 50, तो भी उस गांव की पूर्ति वो ढंग से नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक आईएएस अपने आप का और अपने घर का और अपने ज्यादा से ज्यादा अपने घर तक ही सीमित रहता है। पड़ोसी की बात आए तो वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। बट एक बिजनेसमैन जो होता है ना, अकेला बिजनेसमैन दम रखता है कि मैं एक साथ पूरे गांव को लेकर चल सकूं। एक बिजनेसमैन का ये माइंडसेट होता है। हर एक माँ के बेटों को जॉब देने की काबिलियत रखता है अपने अंदर। या तो ये बिजनेसमैन और एक जॉब की मैंने छोटी सी नॉर्मल तुलना की। तो अब आपको डिसाइड है। तो सर अभी आगे नेक्स्ट आप बताइए सर। फिर वही है, मैंने फिर नेटवर्क मार्केटिंग किया। मैं देखा नेटवर्क मार्केटिंग की मतलब क्या पावर है, कितनी ताकत है। फिर नेटवर्क की ताकत, नेटवर्क की ताकत जाना, वहाँ पे बहुत सारे मतलब ट्रेनिंग्स होती है ना, तो अलग अलग लोगों से मिला, वहाँ से नॉलेज मिली, माइंडसेट मिला, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और बिल्ड हुआ। फिर बहुत सारी अलग अलग बुक्स भी पढ़ा उस टाइम में, क्योंकि वो लोग जो है ना, ये हमारी तो हम तो ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ रहे हैं जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे हट करके फिर मैं यहाँ ट्रेनिंग्स में आया तो मैंने सोचा कि मालूम ही नहीं था कि ये भी अलग से हमको लर्निंग्स ऐड ऑन करनी है लाइफ में। अच्छा। तो अलग अलग फिर बुक्स भी पढ़ा मैंने उस टाइम में। फिर अब वहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का हाल तो आप जानते ही है। फिर अभी मार्केट और फिर अपना डॉक्टर विवेक जी का जो है ना, एवरीथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप में कर रहा था मैं। वहाँ पे कन्विक्शन और विश्वास और नॉलेज जो है ना, वहीं से बिल्ड हो गया कि हाँ, ये नॉलेज अगर मैं लूं एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप से, मैं इसको आगे इम्प्लीमेंट करूंगा तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ। मैं अपनी खुद की मतलब साम्राज्य, खुद का एक एम्पायर बिल्ड कर सकता हूँ, अपनी खुद की एक कंपनी बिल्ड कर सकता हूँ। और अलग अलग मतलब हर एक फील्ड को एनालिसिस करके, हर एक चीज को, फंडामेंटल्स को एनालिसिस करके मैं उसको आगे स्टेप बाय स्टेप करके बिजनेस को खड़ा करके बड़ा करना सीख सकता हूँ। मेरे को यहाँ से मतलब एहसास हुआ। फिर मैंने वही कोशिश किया उस टाइम में कि अब सर ने फिर उस टाइम जैसे ही हुआ तो 6 महीने 3 महीने के अंतर में ही IBC लॉन्च कर दिए थे। ओह अच्छा, इसके अंदर मैं क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। आपने बोला कि एवरीथिंग एंटरप्रेन्योर्स जो इवेंट हुआ उसके बाद 6 महीने बाद ही IBC लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। तो अब बात आती है IBC की, और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में IBC क्वेश्चन ज्यादा ही घूमता है। और अभी फिर मैं पूछना चाहूंगी, आप IBC कब बने थे लगता है? तो IBC जो है ना, उसके एवरीथिंग बट एंटरप्रेन्योरशिप मेरा जो एंड खत्म हुई हो रहा था लगभग 1.5-2 साल पहले। मैं फिर IBC के लिए मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में तो प्राइस बहुत हाई था मुझे लगा, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैं पैसे कहीं से अरेंज करूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने कॉलेज किया है, मैंने एजुकेशन देखा है लोगों की कितने रुपए खर्च करके वो कितनी मतलब क्या नॉलेज ले रहे हैं बस। हाँ, तो फिर समझ में आया कि मैं मतलब इससे टॉप लेवल का नॉलेज तो कहीं है ही नहीं, ना ही कॉलेज दे रहा है बिजनेस का नॉलेज, बिजनेस के फंडामेंटल्स का नॉलेज मेरे को समझ में आया, नहीं इसकी नीड है। तो IBC जो है ना, IBC को ऑथोरिटी है एज अ पार्टनर बनने का। किसका पार्टनर बनने का? डॉक्टर विवेक जी के पार्टनर बनने का। वो चीज मेरे को क्लियरिटी मिल गई, बस पैसा नहीं था। बस पैसा नहीं था तो मैंने वेट किया, बहुत वेट किया, अरेंज करने की कोशिश किया, वेट किया।
फिर अचानक से फिर एक दो साल बाद उसकी एक सर ने को कॉल किए, तो पापा से बात करने, मैंने पापा से बात करवाया, फिर पापा को उनको गाइड कर दी। पापा को तो कन्विक्शन था क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं नॉलेज दे रहा हूँ, मैं पापा को डिस्कस करता, बताता था पापा को क्या ऐसा करेंगे, इस तरीके से करेंगे हम बिजनेस को इम्प्लीमेंट, ऐसा करना है अपने को, बस उसके लिए अपने को क्या है फंडामेंटल समझनी है, फिर और फंड की जरूरत पड़ेगी। हाँ, फंडामेंटल आपने समझ गए, बिजनेस आप आगे, बिजनेस खड़ा है आपका और बिजनेस को बड़ा करना है, तो फिर आगे चल के फिर फाइनेंस की भी जरूरत पड़ती है। फंडामेंटल्स जो है बिजनेस के, उसकी भी जरूरत पड़ेगी ऑपरेशंस को रन अप करने के लिए, बड़ा करने के लिए। अच्छा, मैं इसके अंदर एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। मैंने अभी हाल ही में पिछली बार एक पॉडकास्ट शूट किया था, किनके साथ शूट किया था मैंने, शायद विवेक सर के साथ शूट किया था। तो कुछ हमारे कुछ ऑडियंस का क्वेश्चन आया था कि ये है ना, ये सब फ्रॉड है, और कुछ का क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर विवेक सर खुद फ्रॉड है, और कुछ क्वेश्चन भी आ रहा था कि सर कहीं ना कहीं आपका पूरा बड़ा बिजनेस ही फ्रॉड है। सर उसकी क्लैरिटी आप थोड़ी सी अच्छे से दे दीजिएगा ऑडियंस को, ताकि उनको दिमाग में एक चीज फिट हो जाए कि कहीं ना कहीं जो बड़ा बिजनेस को हम फ्रॉड मानते हैं, तो या तो कहीं ना कहीं उनको ठीक से नॉलेज नहीं है, और बिना नॉलेज के जो इंसान बोलता है वो राउंड से भी खतरनाक है। इससे क्या बोलना चाहते सर एक्चुअल में बड़ा बिजनेस डॉक्टर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हाँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप हैं एक्चुअल में, ठीक है। अब हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम फ्रॉड नहीं है, ओके, हम हैं मार्केट में, हम फ्रॉड नहीं है, अब फ्रॉड भी हो सकते हैं अगर एज अ कंडीशन कि कुछ नहीं मिल रहा होता तो। लेकिन अगर हम बात करें, लोग बोलते हैं या फिर मार्केट में कई लोग सवाल करते हैं कि फ्रॉड है, तो हम बचपन से लेके KG1 से लेके 12वीं तक के, और 12वीं में आने के बाद में आपने जो भी आपने एजुकेशन लिया, तो एजुकेशन फ्रॉड कैसे हो सकता है? ये कोई नहीं करेगा, ये क्वेश्चन कोई नहीं करने वाला, ठीक है। बस उनको तो एक चीज पता है कि हमको करोड़पति बनना है, तो उससे पहले उसमें फ्रॉड का धब्बे डाल दो। सर मेरे कल जिस दिन भी भाई ने कमेंट किया था, मैं उस भाई को बोलना चाहूंगा कि नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कॉल करना, मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि फ्रॉड क्या होता है। और बड़ा बिजनेस डॉक्टर विवेक सर पे जो 40 करोड़ ऑडियंस उन पर भरोसा करती है, और कहीं ना कहीं सर ने इतना बड़ा, सर ने भी एक बहुत गहरी बात बोली है, आपको समझ आ जाना चाहिए, है ना। तो सर इसमें वो क्या गाइड करना चाहिए? सर एजुकेशन की बात कर रहे थे हम, तो एजुकेशन फ्रॉड नहीं हो सकता, और टेक्नोलॉजी आप खुद यूज कर रहे हो, सेलफोन, तो सेलफोन फ्रॉड है आपके पास, फ्रॉड है कि सेलफोन नहीं है। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, वो फ्रॉड हो सकता है नहीं। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन है, और यहाँ वैल्यू एड ऑन हो रही है, जीवन लाइफ में वैल्यू एड ऑन हो रही है, लोग अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे हैं। मैं जैसी बात किया था कि हमारी शॉप है, तो मैं खुद वहाँ इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा हूँ, वहाँ नॉलेज लेकर के मैं डिस्कस करने की बात कर रहा हूँ, फैमिली में डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंट करने, क्योंकि हमारा फैमिली बेस्ड रन अप बिजनेस है, मतलब अपना जो धंधा है, बिजनेस नहीं, तो अब वो धंधा है, खड़ा हो गया धंधा, तो उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, या फिर कुछ नया आइडिया, इनोवेटिव आइडिया लेकर के फाइनेंस इकट्ठा करके, और साथ में बिजनेस की फंडामेंटल्स को समझ करके, टेक्नोलॉजी को समझ करके आगे बढ़कर बिजनेस खड़ा करना है और बड़ा करना है। तो ये पर्पस से हमने मतलब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एनरोल करवाया था, एडमिशन करवाया था, 2 साल के लिए था। फिर उसके बाद में फिर मैंने IBC बना। क्यों IBC बना? क्योंकि मैं समझ गया, क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट भी हूँ, एक धंधे वाला, मतलब बिजनेस धंधा भी हमारा, एक छोटी शॉप है, तो नीड को समझ गया। देखो कोई भी चीज जो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं नीड है, कहीं ना कहीं जब भी कोई एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो पर्पस को लेके खड़ा होता है, पर्पस नीड को लेके खड़ा होता है। तो वो बात है, मेरे को वो समझ में आई। तो फिर मैंने समझा कि यार इतना अच्छा काम है, बचपन से ही खून में ही है कि लोगों की सेवा करना, तो अच्छा सेवा करना भी है, लोगों को गाइड भी करना है, नॉलेज भी बढ़ रहा है, बड़ा भी कर सकते हो आप आगे चल के वो नॉलेज के बोलते हुए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा मैं कि आप बोल रहे हो कि नॉलेज की बात कर रहे हो, तो आपको ये बड़ा बिजनेस में आकर कौन सी वाली नॉलेज मिली? क्या है कि
आईआईटी से कम मिल रही है, आईआईटी से हाई लेवल की मिल रही है, एमबीए से कम मिल रही है, गवर्नमेंट एक कॉलेज होता है नॉर्मल उससे कम मिल रही है, मतलब किस लेवल की आप यहाँ पर नॉलेज आपको मिल रही है, ये बताना चाहूंगा। देखिए नॉलेज की बात करें तो नॉलेज लेकर भी जो है ना एक्चुअल में आज का जो यूथ है वो एज अ डेड हो जाता है। क्यों? क्यों सर? नॉलेज जो है ना हमारा जो प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है, आज की एडवांस लेवल का नॉलेज नहीं है वो लोग जो ले रहे हैं स्टूडेंट, और या फिर ले भी रहे हैं एडवांस लेवल का तो उस चीज को जल्दी प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा बिजनेस जो है ना एडवांस लेवल का नॉलेज प्रोवाइड करवा रही है जो प्रैक्टिकली चल रहा है। जैसे बात करें डॉक्टर वीर मिंद्रा जी, तो वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योर चैनल वो रन कर रहे हैं वर्ल्ड का, और साथ साथ में 1500 से प्लस इंडस्ट्री को उन्होंने लीड किया है, लीडर्स को लीड किया है, और बड़े बड़े प्रोफेसर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के जो हैं सीईओ चेयरमैन है वो उनके साथ में ऐड ऑन है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां से कितनी लाइफ की जर्नी, कितना नॉलेज वहां से मिल सकता है। एज आप डॉक्टर वीर मिंद्रा सर के साथ आप एज अ कोलैबोरेशन करते हैं, तो एज आईबीसी या फिर अभी बिलियनर ब्लूप्रिंट के साथ में कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब आप मतलब लर्निंग लेते हैं, समझते हैं, तो ऐसी बात कर रहे थे। हाँ। अच्छा, इसके अंदर अभी आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया डॉक्टर वीर मिंद्रा सर का जो ये टॉपिक था, जो कि डॉक्टर वीर मिंद्रा सर का कितना बड़ा मार्केट कैप है, उन्होंने कितने देशों के अंदर किन किन जगहों के अंदर इनको कौन सा, अच्छा अवार्ड के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ, तो अवार्ड की बात करें तो डॉक्टर वीर मिंद्रा जी जो है ना, मतलब अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ऐसे ही नहीं बनता, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे ही नहीं बनता। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लोगों की उम्र बीत जाती है कहीं ना, उम्र जनरेशन बीत जाती है सर। हाँ। ये मतलब ये पॉइंट आपने ऐसे बोला है या हकीकत है? हाँ हकीकत है सर, मतलब ऐसे लाखों में करोड़ों में ऐसे 2-1 पर्सन निकलते हैं, करोड़ों में बात कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसी बात है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी जनरेशन आती होंगी। हाँ, अब जनरेशन की बात करूँ हर कोई कर सकता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हर कोई कर सकता है अगर ठान ले तो ये बात। हाँ, ठान ले तो, और उस चीज के पीछे किसी एक चीज के पीछे आपको लगे रहना पड़ेगा, उसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, महारत हासिल करनी पड़ेगी, ऐसी बात है। तो फिर कंटिन्यू थे हम डॉक्टर वीर मिंद्रा जी के साथ में, लर्निंग के साथ में, फिर हम आईबीसी बने। अब आईबीसी विजन थोड़ा सा बता दूं। अच्छा, इसमें आईबीसी में कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। देखिए, आपने आईबीसी बना, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पहले पीछे हो गया था कि आप आईबीसी बन तो गए, बट आप आईबीसी तो बन गए, अभी कहीं ना कहीं सबको पता है, आपको भी पता है, और मुझे भी काफी टाइम से सुनने में मिल रहा है कि आईबीसी अभी बन गया और बंद भी हो गया। डॉक्टर वीर मिंद्रा सर ने जो चैलेंज लिया था वो पूरा भी हो चुका है और आईबीसी बंद भी हो चुका है, और उसके थ्रू और अभी कुछ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और एक कुछ नया बड़ा सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इनके बारे में सर आपको अच्छे से डिटेल के अंदर थोड़ा से बताना है। सर अभी कितना टाइमिंग का पॉडकास्ट हो चुका है? जी सर, इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? दिख रहा नहीं, कोई नहीं। ओके, तो सर जो है ना अभी आईबीसी बंद नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं बता दूं, आईबीसी की एनरोलमेंट बंद हो गई है। हाँ, आईबीसी रन कर रहे हैं, आईबीसी काम कर रहे हैं, आईबीसी सीख रहे हैं, आईबीसी लर्निंग्स ले रहे हैं, आईबीसी ग्रोथ कर रहे हैं। तो अब नया जो बिजनेस है, मतलब नया जो अभी नया प्रोडक्ट जो लॉन्च हुआ है, बात करें बिलियनर ब्लूप्रिंट और एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड की। अभी तो बिलियनर ब्लूप्रिंट की बात करें तो बिलियनर ब्लूप्रिंट में ऐसा है कि आपको मार्केट में जो है ना बहुत सारे लोग बोलते थे कि यार मुझे क्या मिलेगा, हम यहाँ कोर्स करते हैं, हमको क्या मिलेगा, तो आगे चल के हम जॉब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, वही माइंड सेट डबल से पे। तो वो जॉब भी कर सकते हैं, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आती है कि अब वो जॉब भी कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि अगर वो लर्निंग्स लेता है, नॉलेज लेता है, तो उसको जॉब करने की जरूरत नहीं, वो खुद में अपने आप में एक मास्टरी हासिल कर लेगा। अब वो मास्टरी की बात कैसे करूँ तो ये जो मास्टरी है हमारा जो है, जो बिलियनर ब्लूप्रिंट का जो बच्चा है और ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड लेवल का जो बच्चा है, दोनों को खड़े कर दो,
उससे भी टॉप लेवल का बच्चा, मतलब यहाँ से बनकर निकलेगा वो। ये बात बहुत गहरी बोली, और गाइस इसको अच्छे से समझना, मैं नहीं समझा, आपको समझना इसको। अच्छा, इसके अंदर मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बिजनेस ब्लूप्रिंट के बारे में थोड़ा ठीक ठाक डिटेल के अंदर बता दिया, बट ये जो एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड इवेंट, एशिया का सबसे बड़ा इवेंट जो सुनने को मिल रहा है, इसके बारे में क्या है सर? तो ये जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड अभी 23rd 24 सितंबर में, हाँ सितंबर में होने जा रहा है। तो ये जो इवेंट है डॉक्टर वेगेंद्र जी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले हैं जो बहुत मतलब नॉलेजफुल है, अपने लाइफ की, उनकी लाइफ की जर्नी है उनके साथ में, उनका एक्सपीरियंसेस है। तो जैसे बात करूँ तो अवध ओझा सर जो है ना, ओझा सर जी आने वाले हैं। ओझा सर मतलब एज अ लीडर भी हैं, एज अ टीचर भी हैं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और उनकी लाइफ की जर्नी भी बहुत स्ट्रांग है आई थिंक। तो वो इंस्टीट्यूशन भी अपना रन कर रहे हैं बड़े लेवल तक की, मतलब बड़े लेवल तक की, और साथ साथ में एक हिसाब से वो एंटरप्रेन्योर भी है। ऐसे मतलब कई 15+ टीचर्स, बिजनेस प्रोफेसर एंड एजुकेशन टीचर जो भारत के कई बड़े बड़े एजुकेशन चैनल उन्होंने, सबसे बड़ा भारत का एजुकेशन चैनल किनका सर मैं पूछना चाहूंगा? तो अभी एजुकेशन चैनल जो है ना यूट्यूब पर खान सर जी का है। और वो आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, खान सर आ रहे हैं, खान सर आ रहे हैं। खान सर तो मतलब दोनों सर जो है हमारे जो नेक्स्ट लेवल के बंदे, हाँ नेक्स्ट लेवल के मतलब हैं, गुरु हैं भारत के लिए। हाँ हमारे भारत के लिए जो है ना बहुत बड़े अच्छे गुरु हैं खान सर भी, और हमारे जो है ओझा सर, दोनों सर मतलब एज अ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। तो उनमें एक और ऐड हो रखा है, सबके दिलों की धड़कन सबके दिलों के चहीते हैं, हाँ अलग पांडे सर, उनके बारे में? अच्छा, अलग पांडे फिजिक्स वाला, हाँ फिजिक्स वाला, राइट। अब फिजिक्स वाला सर भी आने वाले हैं, और वो भी बहुत स्ट्रगल से आगे अपनी जर्नी स्टार्ट की उन्होंने, और उन्होंने समझा कि देखा कि मार्केट में जो है ना मतलब भारत में बहुत सारे लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, और बहुत सारे लोग जो है वहाँ उनके जो फिजिकल ब्रांच है वहाँ पर आके लर्निंग्स नहीं ले पाते, तो उन्होंने ऑनलाइन भी अपना ब्रांच स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्टडी भी करवाते हैं, और आज उनकी खुद की कंपनी भी है फिजिक्स वाला के नाम से। तो वो आज आई थिंक वैल्यूएशन उनका 8 से 9,000 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन सुनने में आ रहा भी जस्ट 2023 में 8,500 करोड़ की लमसम उनकी फिजिक्स वाला जो उन्होंने अभी तक मार्केट कैप खड़ी की। बिल्कुल। तो सर भी आने वाले हैं, फिजिक्स वाला सर भी आने वाले हैं, और भी बड़े बड़े लीडर्स आने वाले हैं। जया किशोरी जी आने वाली हैं, स्पिरिचुअल स्पीकर, मतलब जो आध्यात्मिक जीवन को आपको मतलब कैसे जीना है लाइफ में, तो वो मैं तक की आपको मतलब मैं कौन हूँ, हाँ अगर आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, मैं मतलब आप कौन हो, तो आप उनकी लाइफ की जर्नी, आप उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस नॉलेज आप ले सकते हैं इवेंट में आकर के, जहां से आपको कम से कम 100 साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 16 घंटे का, क्योंकि 2 दिन का इवेंट होगा। हाँ, तो 16 घंटे का जो इवेंट होने वाला है, 16 घंटे सिर्फ 16 घंटे नहीं, 16 घंटे 100 साल का एक्सपीरियंस है सर। इतने महान लोगों का एक्सपीरियंस, इतने भारत के इतने बड़े बड़े अरबपति लोगों का एक्सपीरियंस, वो सिर्फ मात्र 16 घंटों में अगर जो वहां पर जा रहा है उनको सीखने और सुनने को और समझने को मिल रहा है, इससे बढ़कर तो मैं शायद अभी तक कुछ मानता नहीं हूँ, क्योंकि हम तो जा ही रहे हैं। अगर आप में से भी अगर यहाँ पर कोई जाना चाहता है, बिजनेस मॉडल को सुनना चाहता है, या आप में से कोई बिजनेस कर रहा हो, अपने बिजनेस को किस तरह बिल्ड करें, या बिजनेस की कई सारी समस्या, अभी मैं कुछ के नाम भी बता सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं ये जो पॉडकास्ट है काफी लंबा हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा ठीक भी नहीं रहता। तो इसीलिए अगर आपको पता करना है इसके बारे में, बिजनेस ब्लूप्रिंट या लॉन्च पैड इवेंट के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, नंबर्स दे रखे हैं, वहाँ पर जाइए, कांटेक्ट करिए, क्या है इसमें, हमको कैसे जाए जाएंगे, तो ये सब कुछ आप कर सकते हो। अच्छा सर, इसके अंदर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल हम पॉडकास्ट को एंड करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऑडियंस काफी समय से बैठी हुई है, और उनको ये तभी नहीं जा रही है ऑडियंस, ताकि उनको ना काफी अच्छा लग रहा है सुनने में, कभी इतनी दूर टकी हुई है। और गाइस, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो अभी उसको क्लिक कर दीजिए, उसको क्लिक करने से आपका प्यार मिलेगा, उससे हम मोटिवेट होते हैं। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए सब कुछ। तो सर, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अभी फाइनली
हमारी ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे जो एंटरप्रेन्योर जो बड़ बिजनेस के रिलेटेड है कि लास्ट में क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा जो है ना, हर स्टूडेंट है, हर एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस, तो उसकी लाइफ में जो है चैलेंजेस आते हैं, और वो चैलेंज आते हैं, और वो चैलेंज जो है ना, चैलेंज को चैलेंज नहीं देखता, वो चैलेंज को प्रॉब्लम के रूप में देखता है। उसको क्लियरिटी नहीं होती लाइफ में कैसे, मतलब कैसे फेस करना है उस चीज को। बिजनेसमैन के साथ साथ में हमारे छोटे छोटे देश के जो व्यापारी हैं, तो वो धंधे वाले हैं, वो ज्यादा वेल एजुकेटेड भी होते हैं और वेल एजुकेटेड नहीं भी होते हैं, उनको भी दिक्कत आती है। उनके लिए ये बेहतरीन कहीं ना कहीं बेहतरीन होने जा रहा है। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड का, जो है जहाँ इवेंट में आके आप अपना मतलब टाइम भी बचा सकते हैं, जो प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं लाइफ में, आने वाले 10 साल में फेस करेंगे, 50 साल में फेस करेंगे, क्या पता कि आपके 50 साल बच जाए, क्या पता कि आपके 10 साल बच जाए, क्या पता आपके 5 महीने बच जाए या 6 महीने बच जाए, क्या पता आपकी पूरी जिंदगी बच जाए, क्या पता आपकी 4 पीढ़ियों का जो मतलब आने वाली है उसको जो एक्सपीरियंस आप पहले दे देंगे, मतलब जो आएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो वो बाद में देने से पहले आप स्टेप बाय स्टेप जब आपके पास में आ जाएगा वो नॉलेज, तो आप साथ साथ में देने लग जाएंगे। तो ये बेनिफिट है आपको यहाँ पर आने से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सारे बिल्डिंग प्रोफेसर्स हैं, और हमारे जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्पीकर्स हैं, जो उनके लाइफ की लर्निंग जो निचोड़ है वो एक्सपीरियंस आपको 16 घंटे में मिल जाएगा जीवन भर का। तो यहाँ से आपकी जिंदगी चेंज होने का जो मौका है आपके लिए खुल जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग यहाँ से ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। इतने बड़े मतलब लीडर्स को सुनने के बाद, फेस आमने सामने देखने के बाद, तो मैं ये कहूँगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड के लिए जो है ना, आप इवेंट के लिए जो है ना, आप ये मौका जाने देते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर। तो गाइस अभी सर ने बहुत ही अच्छे से समझा दिया आपको। तो फाइनली गाइस आज के इस पॉडकास्ट को हम यही एंडिंग करने जा रहे हैं। एंडिंग करने से पहले मैं क्या ही बोलूँ, तो सारे तो बोल ही दिए, साथ कुछ सोल्व हो ही गया। अगर अभी भी लगता है आपको कुछ क्वेश्चन रह गए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, हम जरूर उस कमेंट को पढ़ेंगे और आपके कमेंट को सुनेंगे, समझेंगे और आपके सामने फिर नया टॉपिक लेकर आएंगे। और अगर आपको लगता है कि हमारे सर को वापस लेकर आना है इस पॉडकास्ट के अंदर, और नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कोई जबरदस्त टॉपिक के अंदर आप जो दोगे उस टॉपिक पर बात करनी, तो आप कमेंट करिए, हमारे सर जरूर आएंगे। क्यों सर आएंगे? अगर आप कमेंट में मतलब कमेंट में बहुत सारे मतलब मैसेज करते हैं, लाइक करते हैं, 200 लाइक्स के ऊपर करते हैं, तो बिल्कुल आएंगे। ओके सो गाइस, तो आज के पॉडकास्ट को एंड करते हैं। फाइनली मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। तो थैंक यू गाइस, दिल से धन्यवाद, आपने इसी सेवा का मौका दिया। थैंक यू गाइस। थैंक यू।